वो लेडी से कहाँ जाएं, वो योगा लड़के कहाँ जाएं जिनके लिए झूठे वादे किए गए। क्या किया सरकार ने? क्या कुछ भी नहीं करा, गरीब लोगों को और सड़कों में ले आए। ये सरकार क्या सो रही है? ये सरकार उनकी बहन बेटियां नहीं है क्या? पानी घुटनों घुटनों में रोड टूटी पड़ी है। क्या लेडी से वहाँ निकलेंगी, बच्चे स्कूल के जाएंगे, कैसे जाएंगे वो बच्चे? यूपी में आप कहाँ सुरक्षा है? हैं? बहन बेटी हमारी रात को निकल नहीं सकती। दलित समाजों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने 2014 से लेकर 2025 तक कई बड़े वादे और दावे किए थे। खासकर महिलाओं को लेकर, सुरक्षा से लेकर शौचालय तक की मुहिम गिनवाई गई। ये दावा किया गया कि कैसे महिलाएं जो हैं किचन की मार पड़ रही थी, उस किचन को भी राहत मिली, यानी कि सस्ताई हुई। इसी के साथ साथ ये भी ऐलान किया गया कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, लखपति दीदियाँ बनाना है। कुल मिलाकर महिलाओं के प्रति 11 साल में मोदी सरकार समर्पित रही। अब समझते हैं कि 11 साल में क्या कामकाज हुआ, महिलाओं को लेकर जो दावे थे क्या वो धरातल पर भी नजर आए, असरदार कितनी है बीजेपी सरकार, आज इसी को लेकर जनता की राय लेते हैं। सर, तमाम महिलाएं जुट चुकी हैं, उनसे समझते हैं कि मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे नारे, शुरुआत किससे की जाए? आपसे ही। कैसे देखती हैं बीजेपी सरकार को, मोदी जी के भाषणों को, और उसमें महिलाओं का जिक्र सबसे ज्यादा होता है? हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, ये तो हम जानते हैं, मोदी जी नहीं जानते। मोदी जी का काम है वहाँ पे बैठे और उनको अपना जनता को बौखला देना, यानी कि जनता के साथ में झूठे वादे किए। उनको लेडीज़ों को कहा कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और 500 रुपये का होली दिवाली में फ्री देंगे। लेडीज़ों को 2,500 रुपया हर महीने उनके बैंक में दिए जाएंगे और जितनी बेरोजगार लेडीज़ हैं उनको कारोबार दिया जाएगा। युवा लड़के जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। मैं पूछती हूँ मोदी जी से, और रेखा गुप्ता जी जो आई हैं, उन्होंने जो कहा था कि मैं लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ करूँगी और मैं बदलाव लाऊंगी, हमें लगता कुछ बदलाव नहीं आया। तो 11 साल से भाषणबाजी हुई है देश में। बिल्कुल हो रही है, भाषणबाजी हो रही है। इस तरीके की हो रही है कि जहाँ जहाँ देखिए एक लूट मार, जिसको कहते हैं दिन धोले लूट मार, वो हुई है। और गरीबों को, वो लेडी से कहाँ जाएं, वो योगा लड़के कहाँ जाएं जिनके लिए झूठे वादे किए गए थे। आज वो झूठे वादे पूरे नहीं हुए तो वो किस तरीके से होंगे? क्या मोदी जी से मैं ये पूछती हूँ और रेखा गुप्ता जी से, क्या जिस तरीके से आप कहते हैं क्या उस तरीके से झूठे वादे पूरे होंगे? मोदी जी तो सिंदूर से लेकर मंगलसूत्र की रक्षा तक की बात करते हैं। क्या वो सिंदूर से लेकर मंगलसूत्र तक की रक्षा की बात करते हैं? जिनके मंगलसूत्र उजड़े हैं, मांग उजड़ी है, क्या वो वापसी देंगे? वो किसके ऊपर देंगे? वो मंगलसूत्र और वो मांग सिंदूर क्या दूसरा उनको हस्बैंड बनाएंगे? जिनके हस्बैंड चले गए, जिनके भाई गए, क्या उनको भाई दिए जाएंगे? जिनके साथी भाई, किचन तो सस्ती हुई होगी मोदी सरकार नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। दीदी बोलोगी। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है? हाँ, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। नारा तो दिया था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा वादा करा था ना उन लोगों ने, तो हमें तो कुछ नहीं मिला ना वहाँ से, तो उसके लिए भी तो लड़ाई चल ही रही है अभी तक। जो उन्होंने क्या किया सरकार ने? क्या कुछ भी नहीं करा, गरीब लोगों को और सड़कों में ले आए। महिलाओं की तो सबसे ज्यादा बात की जाती है। महिलाओं की क्या बातें करी जाती है? कुछ मिला ही नहीं आज तक, तो महिलाओं की क्या बातें चल रही है इस चीज के लिए? राशन की सुविधा, शौचालय बनवा दिए गए, किचन सस्ताई हो गई, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो सरकार ने जैसा चलती चीज पानी में जा रही हैं, पानी घुटनों घुटनों में रोड टूटी पड़ी है। क्या लेडी से वहाँ निकलेंगी, बच्चे स्कूल के जाएंगे, कैसे जाएंगे वो बच्चे? जो सुविधा उन्होंने कहा था कि मैं रोड साफ करा रहा हूँ, नाली साफ हो जाएंगी, सीवर साफ, आज पानी ना लोग पीते हैं ना तो बीमार हो रहे हैं। क्या वो इस तरीके से होंगे ऐसे कि जो रोड पे चलेंगे तो इतने टिप पानी में चलेंगे? कोई रोड सही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हम कुछ नहीं मानते इस चीज़ को। चुनावों में सबसे ज्यादा लुभावने वादे महिलाओं से ही मोदी सरकार करती है, और मोदी जी तो प्रण भी ले लेते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, लखपति दीदियाँ बनाना है। क्या है नारों में दम? महिलाओं को मोदी सरकार महिलाओं को लालच देती है, एक राशन देने का, कि जी हम आपको हर महीने राशन दिया जाएगा, आपको जीतने के बाद 2500 रुपये मिल जाएंगे, जो आपकी विधवा पेंशन रुकी हुई है वो मिल जाएगी।
लेकिन वादे तो करती है भाजपा सरकार, वादे तो करती है लेकिन पूरे कभी नहीं करती हैं, वो पूरे कभी नहीं करती हैं। तो क्या वादे सिर्फ चुनावी होते हैं? बस जो भाजपा सरकार के जो वादे होते हैं वो चुनावी के ही होते हैं। जिस टाइम चुनाव जीत के लिए चली जाती है ना, फिर वो किसी को नहीं देखते, किसी गरीब को नहीं देखते, किसी के घर में घुस के ये भी नहीं देखते इनकी रसोइयाँ कैसी चल रही हैं, इनके बच्चे कैसे पल रहे हैं, या इनको पैसे दिए जाएं या नहीं दिए जाएं, वो कुछ नहीं सोचते। वो सीधा महिलाओं के भविष्य की तैयारी करते दावा किया जा रहा है कि देखिए महिला सम्मान निधि योजना लेकर आई, बचत खाता आपके लिए चलाया गया, तो कई काम तो किए जा रहे हैं। बचत खाता कहाँ किया जा रहा? कोई भी बचत खाता नहीं किया जा रहा। महिला की कहाँ सुरक्षा हो रही है बताइए? यूपी की बात करो, यूपी में आप कहाँ सुरक्षा है? बहन बेटी हमारी रात को निकल नहीं सकती। दलित समाजों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दलित समाजों को पीटा जा रहा है, उनको घेर घेर के पीटते हैं। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों? गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल, कितने सारे स्कूल बंद कर दिए गए। मैं आ रही हूँ आपके पास मैम। महिलाओं को लेकर पीएम मोदी भाषण भी देते हैं और संकल्प भी लेते हैं, कितना दम नजर आया और धरातल पर क्या है? देखिए वो जो बातें करते हैं वो मैं जैसे कि आपने कहा कि 10 साल से 11 साल से क्या हुआ, तो जैसा कि उन्होंने बोला कि काला धन वापस आएगा, हर महिला के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया, एक पैसा नहीं आया। नोटबंदी करी, जो महिलाओं ने अपनी सेविंग कर रखी थी वो भी सत्यानाश हो गई, वो भी सत्यानाश हो गई। नोटबंदी के मतलब जो वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये जैसे थाली बजाना, दिए जलाना, ये सब भावनात्मक महिलाओं को जोड़ा गया कि हम आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत वेलविशर हैं, बहुत अच्छी आपके लिए सुविधाएं करेंगे। लखपति दीदिया बनाने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया, तो लखपति कहाँ बन पाई? वही तो कह रहे हैं, नोटबंदी जो उन्होंने करी है तो महिलाओं की जो अपनी सेविंग होती थी वो जैसे कैसे दूध सब्जी में थोड़ा थोड़ा बचा के इमरजेंसी के लिए रखती थी, वो सब नोटबंदी हो गई। वो सब बहुत सी महिलाएं तो ऐसी भी थी जिनका अकाउंट नहीं था, और उन्होंने जीरो अकाउंट खुलवाया। ये कहा जाता है कि ये मोदी सरकार है जिसने महिलाओं के लिए सोचा। पहले चूल्हे पर कष्ट होता था, गैस पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। गैस पहुंचाई ना, मुफ्त दिया गया। गैस पहुंचाई है, सिलेंडर मुफ्त नहीं मिला। 900 रुपए का सिलेंडर क्यों लेंगी वो उस टाइम में भी? तो इससे अच्छा तो वो जो अपना चूल्हा जला रही है, ईंधन जला रही है, लकड़ी जला रही है, वही जलाएंगी ना। तो वो भी वादा उनका फेल हो गया। उनके जो भी वादे होते हैं तो लुभावने होते हैं, लेकिन धरातल पर फेल है, असरदार नहीं होते। असरदार कामदार मोदी सरकार अपने आप को बताती है। कितना काम हुआ महिलाओं के लिए? ये तो आपको भी पता है, हमसे ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप गली गली में कुछ कुछ में घूमते हो कि बीजेपी सरकार ने क्या काम किया है, किस तरीके से काम किया है। सबको लूटने का काम किया है। जो आज बच्चों को दूध मिलना चाहिए था ना, वो दूध भी आज इतना महंगा है, गरीब अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकता, राशन नहीं खा सकता। इतनी महंगाई हो रखी है, कमर तोड़ महंगाई, जिसको कहते थे कमर तोड़ महंगाई। आज 2 कमाते तो जब भी घर का चूल्हा नहीं जल पाता, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी, उनके कोई बेचारा किराए पर आ रहा, उसकी इतना किराया महंगा। क्या कर सकता है इंसान? कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ राहत मिल पाई देश को या नहीं? अभी तक तो कुछ मिले नहीं है। इतना तो आपको भी पता है बेटा, जितना हमें नहीं पता जितना आपको पता है। सुरक्षा रक्षा के वादे मोदी जी ने। सुरक्षा कोई रक्षा, महिला के साथ में इतना अत्याचार हो रहा, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रेप हो रहा है, तो ये कहाँ की सुरक्षा है? महिला के प्रति कहाँ सुरक्षा है? आपको दिखाई दे रही है कहीं सुरक्षा होती हुई? नहीं है। अच्छा, 2 बड़े नारे जो बीजेपी ने दिए थे महिलाओं से जुड़े कि बहुत हुआ अत्याचार महिलाओं पर, अब की बार भाजपा सरकार महंगाई से राहत बीजेपी दिलाएगी, दोनों ही बड़े वादे कैसे तो हो रहे हैं? आज क्या है? कौन से बात पे खरे उतर रहे हैं आप बताइए? उतरे हैं खरे? ये तो बेटा आप भी जानते हो, आप भी सब में घूमते हो, हमें इतना पता नहीं है जितना आपको पता है। तो लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि अपराधी थर थर कांपते हैं। अब कोई थर नहीं कांपते, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चियों पे रेप हो रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरकार क्या सो रही है? ये सरकार उनकी बहन बेटियां नहीं है क्या? क्या गरीब आदमी की बहन बेटियां ऐसे करने के लिए वो भी, उनकी भी आंखें खुली हुई हैं? देखना चाहिए किस तरीके से हमारी बहनों पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से हमारा गरीब मारा जा रहा है, किस तरीके से हमारी झुग्गी झोपड़ी, उनका आशियाना खत्म हो रहा है, उनका आशियाना खत्म हो रहा है। तो गरीब आदमी तो मारा जा रहा है, वो तो अपने महलों में बैठे हुए हैं। मोदी जी तो भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं महिलाओं। ऐसे तो मैं भी भावुक हो जाऊंगी, मैं भी आंखों में मगरमच्छ के आंसू बहा लूंगी।
तो मोदी जी नाटक करते हैं। नाटक करते हैं, ये तो आपको भी पता है, जितना हमें पता नहीं है आपको पता है जितना। तो आप सुनिए, देखिए क्या कर रहे हैं। डंका फिर किस सरकार का बज रहा है? तो मैं भी आज पीट दूं डंका के, ये आज काम हो रहा है तो काम करके दिखाओ ना। जो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है, आज कोई मतलब एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, निगम में नहीं है, तो वो काम करके दिखा रही है। आज हमारे राहुल जी ने जो गरीबों को नौकरी दिलाई हैं और उनके इंटरव्यू देकर आज बच्चे कामयाब हुए हैं। बीजेपी तो राहुल जी को शहजादा कहती है और मोदी जी खुद गरीब परिवार से ये कहते हैं कि ताल्लुक रखता हूँ मैं। कौन से गरीब आय से ताल्लुक रखते हैं? वो तो सेठ हैं, वो तो राजा हैं, वो तो राजा की गद्दी पे बैठे हुए हैं। वो कहाँ के गरीब है और कहाँ की जनता को देख रहे हैं, गरीब आदमियों को, उनके आसियाने तोड़ रहे हैं। वो गरीब है? गरीब की सहायता करता है। हम गरीब हैं, हम गरीबों की सहायता करेंगे, ये नहीं कि गरीबों को उजाड़ेंगे। इन्होंने तो मोदी जी ने उजाड़ने का काम कर दिया। तो महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं? कुछ नहीं, कुछ नथिंग, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, महिलाएं हमारे साथ थी जिन समझा रहे थे कि आखिरकार 11 साल का हिसाब किताब जब केंद्र सरकार देती है तो उसमें महिलाओं के लिए कितना काम हुआ, क्योंकि दावे और वादे खूब किए गए इन 11 सालों में, लेकिन धरातल पर भी क्या काम असरदार रहा, इसी को लेकर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। क्या इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।